शाहदरा जिला विकास समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में संपूर्ण हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जितेंद्र महाजन द्वारा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण पर चर्चा की गई तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ये बताया कि उनके द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने कहा कि निगम द्वारा सुबह अतिक्रमण हटाया जाता है, शाम को उन्हीं सड़कों पर पुनः अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण करवाने वालों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा इन लोगों के खिलाफ दर्ज करवानी चाहिए। शाहदरा जिले में सेक्सुअल हरासमेंट के बढ़ते हुए केसों को लेकर भी जिला चेयरमैन ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अगले 1 महीने में ग्रीन डिस्ट्रिक्ट अभियान की शुरुआत करने की सहमति बनी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयंसेवी समूह द्वारा रसोई से निकलने वाले कूड़े से खाद बनाई जाएगी। इस प्रकल्प में जिला प्रशासन, शाहदरा नगर निगम व चौपाल की भागीदारी रहेगी। बैठक में दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल तथा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर भी चर्चा हुई, जिसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि हॉस्पिटल में 3 में से 2 रेडिएशन मशीनों की काम करने की अवधि पिछले 8 महीनों से समाप्त हो चुकी है तथा तीसरी मशीन भी जर्जर स्थिति में है। पैट सीटी करने की मशीन भी पिछले 7 महीने से मशीन चलाने वाले योग्य कर्मचारियों के अभाव में बंद पड़ी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। नई भर्ती करने के लिए दिल्ली सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अजीत जैन ने बताया कि हॉस्पिटल की क्षमता 650 बेड की है, जिसमें से कर्मचारियों और डॉक्टर की कमी के कारण सिर्फ 219 बेड ही फंक्शनल है। बैठक में नकली दवाइयों के विक्रेताओं, ड्रग्स बेचने वाले रैकेट्स और अवैध रूप से चल रहे होटल्स पर भी चर्चा हुई। बैठक में मानसून सत्र से पहले नालों की सफाई और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन पर इसलिए चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि पीडब्ल्यूडी और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। बैठक में एसडीएम शाहदरा क्षितिज मिश्रा, एसडीएम विवेक विहार, कमलेश कुमार व विभिन्न आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिला शाहदरा विकास समिति की आज बैठक रही, क्या क्या मुद्दे रहे और क्या कुछ उनका निष्कर्ष रहा? शाहदरा जिला विकास समिति की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसके अंदर शाहदरा जिला से संबंधित अनेक मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया। शाहदरा जिला की मीटिंग में सभी लोगों ने ये चिंता जताई कि एमसीडी के द्वारा अनेक सड़कों के ऊपर एंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, मगर वहीं दूसरी ओर सुबह एंक्रोचमेंट हटाया जाता है और शाम को दोबारा से एंक्रोचमेंट हो जाता है। तो इसको लेकर सभी लोगों ने एमसीडी को ये सुझाव दिया और ये मांग की कि जहां पर भी एंक्रोचमेंट हटाया जाता है और शाम को अगर दोबारा एंक्रोचमेंट होता है तो उसकी एक एफआईआर जो है वो एमसीडी के द्वारा करवाई जाए। इसी प्रकार जितने भी सड़कों के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग अवैध वाहनों के द्वारा होती है, डग्गा मार बसों की जो समस्या है, इसके ऊपर चर्चा हुई। और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी जिला विकास समिति ने चिंता प्रकट की। जिला विकास समिति की मीटिंग में दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी गई। उस जानकारी में ये ध्यान में आया कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर 3 में से 2 रेडिएशन की मशीनें एक्सपायर हो गई हैं और तीसरी मशीन भी काम करने के लायक नहीं है। पैट सिटी हॉस्पिटल के अंदर पिछले 8 महीने से पैट सिटी स्कैन नहीं हो रहा है, कारण कि पैट सिटी करने वाले कर्मचारी जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया था, उस हॉस्पिटल के अंदर 650 बेड में से 219 बेड फंक्शनल हैं और बाकी बेड्स के ऊपर जो मरीजों को इसलिए भर्ती नहीं किया जा रहा क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। इसी प्रकार
पीडब्ल्यूडी आने वाले सत्र में मानसून आने वाला है और मानसून को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियां हैं, तो सभी संबंधित लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के नालों की अभी तक सफाई हुई नहीं है और आने वाले मानसून के अंदर नालों की गाद न निकलने के कारण जल भराव की समस्या भी हो सकती है। ऐसे अनेक मुद्दों के अंदर जिला विकास समिति की मीटिंग के अंदर चर्चा हुई और एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आने वाले समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्वयंसेवी समूह बनाए जाएंगे और महिलाओं के द्वारा रसोई से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको लेकर खाद बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। आज उसकी घोषणा भी जिला विकास समिति की मीटिंग में हुई। अच्छा सर, देखा जा रहा था कि विकास समिति की मीटिंग थी लेकिन कंसल्ट अधिकारी नहीं थे जिनसे तलब करना था, क्या कहेंगे उसको लेकर? अधिकारियों की हमेशा लापरवाही रहती है। कुछ डिपार्टमेंट इस प्रकार के हैं, जैसे जिला विकास समिति ये चाहती है कि जिले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिनिमम वेतन मिले, मगर इसको लेकर पिछली मीटिंग में लेबर डिपार्टमेंट को कुछ आदेश भी दिए गए थे, मगर आज लेबर डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी इस मीटिंग के अंदर उपस्थित नहीं था। निश्चित रूप से लेबर डिपार्टमेंट ये चाहता ही नहीं है कि लेबर को मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वेजेस मिले। इसी प्रकार से मानसून आने वाला है और लोगों के अंदर डिस्ट्रिक्ट में लोगों के अंदर ये चिंता है कि कहीं जल भराव से तो नहीं जूझना पड़ेगा, मगर इस मीटिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था जो ये डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ये विश्वास दिला सके कि पीडब्ल्यूडी की तैयारियां क्या है। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इन मीटिंग्स के अंदर नहीं आते हैं, तो इसको लेकर भी आगे से वो इस मीटिंग्स के अंदर आए, तो संबंधित अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं। सर, आपने बताया 10th और 12th के स्टूडेंट जो 10th 12th कर चुके हैं और कोई कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए आपने कुछ बताया, उसके बारे में क्या? जिला प्रशासन छात्रा ने IBM के साथ एक टाई अप किया है। ऐसे वोकेशनल कोर्स जिनकी कीमत 20-20 30-30 हज़ार रुपये है, ऐसे कोर्स जिला प्रशासन के सहयोग से IBM से निःशुल्क करवाए जाएंगे। अभी लगभग 500 विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे जितने भी विद्यार्थी होंगे जिला प्रशासन ऐसे सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क ये कोर्स करवाएगा। सर, जैसे अभी जानकारी दी आपने, जो पूरा घर से जो कोई कॉस्ट नहीं रखी जाएगी, कोई कॉस्ट नहीं रखी जाएगी, उल्टा पुरस्कार दिया जाएगा। हमारी क्षेत्र में रहने वाली ऐसी बहनें, एक कंपटीशन चलाया जाएगा जो कूड़े को सेग्रीगेट कर कर अलग अलग ड्रम्स में डालेंगी। तो ऐसा कर कर एक कंपटीशन 2-3 महीने का चलाया जाएगा। इसके 2 लाभ होंगे, एक तो महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा लोगों को आदत बनेगी कि कूड़ा किस प्रकार से अलग अलग कर अलग अलग ड्रम में डालना है। तो ये योजना आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर शुरू। क्या कुछ कहेंगे रजिस्ट्रार को लेकर, जिस तरीके से बड़ी समस्या देखने को मिली कि खुद आके उसको कैंसिल कराया गया, फिर भी उसके बाद वहाँ मीटर लग जाता है और पुनः दोबारा वही समस्या बनाती है? ये पूरी दिल्ली के अंदर एक बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, और वहीं ऐसी बहुत सारी बुक्ड प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर बिजली के मीटर लग गए हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मीटिंग यहीं तक सीमित रहेगी या फरवरी या जो पीछे बात हुई थी उनमें से कुछ मुद्दे भी सफल हुए हैं? बहुत सारे मुद्दे सफल हुए हैं। आपने देखा किस प्रकार से प्रशासन ने माना कि होटल्स जो खुल रहे हैं, चाहे ओयो होटल्स हैं चाहे दूसरे होटल्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुल रहे हैं, 100% होटल्स के पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है, और जिस प्रकार से ये क्षेत्र के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, ये भी आज आपने देखा कि किस प्रकार से जनता के नुमाइंदों ने भी और अधिकारियों ने भी माना कि बिना लाइसेंस के ये लोग काम कर रहे हैं और क्षेत्र के वातावरण को दूषित भी कर रहे हैं। और एक स्वर से ये मांग की गई ये कि इन होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है ये शादरा डिस्ट्रिक्ट पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ये मुद्दा उठा और अब ये किसी मुकाम पर मुद्दा पहुंचने की बात है। क्या डग्गा मार बसें अब बंद होंगी या क्षेत्र में अभी भी उसी जगह पॉइंटों पर खड़े रहेंगी? देखिए, बहुत सारे विषय इस प्रकार के हैं जिसके अंदर हम प्रशासन का ध्यान इस विषय पर जाए। आप ये देखिए कि आज पूरी दिल्ली की स्थिति ये है कि पूरी दिल्ली में डग्गा मार बसों का संचालन हो रहा है। उन बसों के अंदर माल की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और
दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो इन डग्गा मार बसों के कारण लगा हुआ है। इन बसों के अंदर कौन लोग जाते हैं, कौन लोग आते हैं, किस प्रकार का सामान जाता है, किस प्रकार का सामान आता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। निश्चित रूप से प्रशासन की मिलीभगत से ये डग्गा मार बसें चल रही हैं और इसको लेकर कार्रवाई की जाए, ये हमने इस मीटिंग में नहीं, कम से कम कई मीटिंगों में हम ये बात कह चुके हैं। जो बैठक हुई है कि निष्कर्ष हुआ, जो खामियां निकल कर आएंगी उनको लेकर क्या कहते हैं? जिन विषयों पर चर्चा हुई, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई आज। जितने डिपार्टमेंट्स आए थे, कुछ नहीं भी थे, तो उनके लिए उनको बुलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका सीधा संबंध था आज के विषय से। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने जो आज ये मीटिंग की है, उसके जो आउटकम होंगे वो उस पर सारे डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवाई जाएगी। सर कुछ डिपार्टमेंट एब्सेंट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें कुछ उनसे अगली बार में सहभागिता उनकी इंश्योर की जाएगी। बात करें नशे को लेकर बात हुई, और भी अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर भी बात हुई, क्या कब तक उनका समाधान होगा, क्या अगली मीटिंग में? इसमें इस मीटिंग में भी ये तय हुआ कि इसमें जो आगे की दिशा है वो ऐसे की जाएगी कि आम जनता को उसकी सुविधा हो, इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर देख रहे हैं डिपार्टमेंट समन्वय की बहुत कमी है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को दोषारोपण करता है। इस बारे में ऐसा क्या उपाय किया जाए कि दूसरे दोषारोपण करे और समस्या का हल तुरंत हो? हर डिपार्टमेंट के अपने अपने काम बंधे हुए हैं, सबका अलग अलग काम है, लेकिन समन्वय जैसा आप कह रहे हैं, समन्वय बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस तरह की मीटिंग की आवश्यकता रहती है और उसके सहभागिता हमेशा ही इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी, हमारी तरफ से भी और उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी। को लेकर जिस तरह के अनेक मुद्दे आए, कब तक समाधान होगा, क्या कुछ चाहिए? आज की मीटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और इससे क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट और जो भी RWA के लोग हैं या जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है वो आमने सामने होते हैं और दोनों ही अपनी समस्याएं बताते हैं। डिपार्टमेंट के बीच भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कुछ ने बताया, आपको पता होगा कि स्टाफ की भी कमी है, उनके पास फंड की भी कमी है, तो वो अपने लेवल पर वो देख भी रहे हैं। तो इसमें दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम होते हैं। रजिस्ट्रार को लेकर भी काफ़ी समस्याएं देखी गई, ये क्या कुछ कहेंगे? रजिस्ट्रार में जो SR की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, उनके पास भी है स्टाफ की कमी, उनके पास भी मैन पावर कमी और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। फिर भी उन्होंने जैसा बताया कि उनके पास उनके टाइम का जो भी काम था वो तो उन्होंने अपनी ठीक तरह से किया है और जो भी कंप्लेन थी उन्होंने कहा कि वो कंप्लेन की कॉपी अगर उनको दे दिया जाए तो वो एक्शन देंगे उस पर। ठीक है सर।